ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਪੀਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Together with the finance ministry and other concerned ministries are working together closely with the states, and the work has commenced for creating a portal on migrant workers. आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सबसे पहले प्रावधान किया गया था अन्न और धन की कोई कमी ना आए, और उसी दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी एक घोषणा की थी कि एक देश एक बाजार की तर्ज पर एक देश एक राशन कार्ड, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। राज्यों को कहा था कि अपने यहाँ पर लागू करें, और हमें कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 28 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया गया है 1 सितंबर 2020 से। इसमें लगभग 68.6 करोड़ बेनिफिशरीज, यानी कि 68 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज को, लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है, जिनके पास अब ये प्रावधान होगा कि वो एक राज्य के बजाय दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो वहां जाकर फेयर प्राइस शॉप से, यानी कि राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। तो मजदूर जो प्रवासी है वो केवल अपने घर, अपने गांव में ही डिपो से राशन लेने के बजाय अब जहां पर भी काम करने जाएगा वहां पर राशन ले सकता है। ये सुविधा भी उसको दी है। और एक इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इसमें 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें लगभग 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रतिमाह हो रही है। इससे भी पता चलता है कि किस तरह से इसको बल मिला है और आगे इसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो अपने परिवार का पेट भरते हैं, रेडी फड़ी इस पे काम करके, ठेला लगाकर, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे और माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। तो उसमें भी अब तक लगभग 26,62,000 जो आवेदन आए थे लोन के लिए, उसमें से 13,78,000 लोन सैंक्शन कर दिए गए, जिनको कुल मिलाकर 13,73,33,000 रुपए के लगभग पैसा सैंक्शन हुआ है। 30 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में हुआ है। और हमने केवल घोषणाएं नहीं की, इसको जमीन तक लागू करवाया। और इसके लिए जो पोर्टल की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक वर्किंग पोर्टल भी हमने तैयार किया है, ताकि पारदर्शिता भी आए और जवाबदेही भी तय हो। इस पर भी काम शुरू हुआ है। I move to the next. Again, progress in some key items under the Atmanirbhar 1.0 announcements. At that time, we had made announcements linked to the Kisan credit cards. Credit boost has been achieved to 2.5 crore farmers through the KCC. 183 lakh applications were received, slightly over that, and banks have issued that 157 lakh KCC, Kisan credit cards, to the eligible farmers, and the total amount sanctioned is also given there. 1,43,262 crores were distributed in 2 phases. So that progress ensured that the farmers got the Kisan credit cards, and also the eligible farmers who received the Kisan credit cards received that money amount as sanctioned credit for those farmers. So farmers were covered through the Kisan credit card and through the Kisan credit card for their immediate agricultural activity based requirements. Similarly, we announced a Matsya Sampada Yojana, and in that 21 states have sent the proposals. They have also received the money and sanctioned 1,681 crores for the fishermen who were to be covered under Matsya Sampada Yojana. A third item which I would want to put here is also for the farmers. At that time, we were still talking about the Kharif crop and also harvest of Kharif. We were somewhere between, but in anticipation of the Rabi, we said we will give over and above the BE 25,000 crores which will be distributed to the farmers so that their preparation for Rabi, preparation for sowing for Rabi will all be facilitated. I am happy to say
25,000 crores have been distributed of that additional amount over and above the BE through the NABARD for that purpose. सो मजदूर के बाद किसान की बात, और कृषि के लिए और किसान के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय नाम भी दिया था। बहुत सारे कदम पिछले कुछ महीनों में उठाए गए हैं और जिसमें एक घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय की थी कि ऋण में वृद्धि करेंगे 2.5 करोड़ फार्मर्स को नए किसान क्रेडिट कार्ड देकर। और आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक लगभग 1,83,14,000 से ज्यादा एप्लीकेशन जो रिसीव की गई हैं, उसमें बैंकों ने 1,57,44,000 से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड को एलिजिबल पाया है, पात्र पाया है, और कुल मिलाकर 1,43,262 करोड़ रुपया दो चरणों में 1,43,262 करोड़ रुपया दो चरणों में लगभग 1,57,44,000 किसानों को सैंक्शन किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, कुछ महीनों के अंदर करके दिया। इसके साथ साथ हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो 21 राज्यों के माध्यम से आवेदन आए थे, उनकी प्रपोजल्स को भी सैंक्शन कर दिया है और कुल मिलाकर 1,681 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन किया है, जिससे मत्स्य पालन में वृद्धि भी होगी और इससे हमारे मछुआरों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तीसरा जो इसमें पहलू है वो अतिरिक्त जो पूंजी है, कार्यशील पूंजी, उसके लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड, ये भी किसानों को देने के लिए नाबार्ड के माध्यम से ये कदम उठाया गया है और कितना 25,000 करोड़ रुपए इसमें डिसबर्स अतिरिक्त किया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के प्रति मोदी सरकार किस तरह से कदम उठाती है। इससे किसानों को लाभ भी मिलेगा और उनको पैसों की क्रॉप लोन की कोई कमी नहीं आएगी।